हुआ भाई साहब? मम्मी, पापा, आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? मम्मी हमें डांटिए, हमें मारिए, लेकिन हमसे बात तो कीजिए ना मम्मी। और मम्मी हम मानते हैं हमसे गलती हुई है। मम्मी प्लीज हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन मम्मी यकीन कीजिए, हम कल सुबह सब लोगों को सब कुछ बताने वाले थे। यही बताने वाले थे कि क्या? यही कि इतने दिनों से तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती आ रही हो। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? एक माँ अपनी बेटी के चेहरे को देखकर ही पता लगा लेती है कि वो झूठ बोल रही है। हम इंतजार करते रहे रचना कि तुम हमें आकर सारी बातें खुद बता दोगी। वाह बेटा, अपने माँ बाप के भरोसे की खूब इज्जत की है तुमने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आखिर क्यों रचना, क्यों किया तुमने ऐसे? बताओ हमें, हम कहाँ गलत हो गए? कब हमने तुम्हें झूठ बोलने का पाठ सिखाया? जो तुम चाहती थी सब किया तुम्हारे लिए, तुम्हें आजादी दी, तुम पर भरोसा किया, इस सब का ये सिला दिया तुमने हमें। हाँ, मौसी माँ, कम से कम हमें इतना तो बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या? अपनी बहन से पूछो गुंजन कि ये आधी रात के वक्त घर से बाहर कहाँ गई, क्या कर रही है, किसके साथ है? बताओ मुझे रचना, बात क्या है? मुझे पता है मेरी बहन ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज बताओ रचना। बस करो गुंजन, ये वक्त रचना की तरफदारी करने का नहीं है। रचना बेटा, तुम बता क्यों नहीं देती? आखिर बात क्या है? चुप क्यों हो रचना, बोलती क्यों नहीं? रचना, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हमें पता कैसे चलेगा? हम घर वालों से नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? सच मैं बताता हूं आप लोगों को। मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि आप लोग रचना को दोषी न ठहराएं। अंकल, आंटी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। लेकिन मुझे अपनी बात को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक मौका दीजिए। पहली बात तो यह कि रचना और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। एक्चुअली रचना और मैं वहां पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक वहां पे रेड पड़ गई और हम लोग गलत जगह पर गलत समय पर फंस गए। बस करो बेटे, मैं रचना से प्यार करता हूं। शैल, हम समझ सकते हैं बेटा, इस खबर से तुम्हें बहुत झटका लगा होगा, पर बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें बुराई क्या है? और फिर
तुम तो नन्हे को जानती हो, कितना होनहार लड़का है वो। अब नहीं जानती, क्योंकि जिस पर इतना भरोसा किया उसने ही हमारे पीठ पर छुरा फूंक दिया। मम्मी लेकिन केटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम उन पर भरोसा भी ना करें। रचना, इसकी तरफदारी करना बंद करो तुम। मौसा जी, जितना मैं केटी को जानती हूँ, जितना देखा है, जितना सुना है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर रचना भी समझदार है, हमें उसकी चॉइस पर भरोसा रखना चाहिए। गुंजन, चुप करो, बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना। हमारे ख्याल से जिसे जो भी कहना था वो कह चुका है, और अंत में हमारे समझ में सिर्फ एक ही बात आई, और वो ये है रचना कि तुम आज के बाद इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे। सीधा अपने कमरे में जाओ, जाओ। रचना, तुमने सुना नहीं तुम्हारे पापा ने क्या कहा? जाओ अंदर जाओ। आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, लेकिन मेरी मॉम को बीच में लेकर मत आइए प्लीज। क्यों ना लेकर आओ, बात हमारी बेटी की है। वैसे हमें तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं। मैं जो भी हूं, सच्चा झूठा गलत सही अपने वजूद से हूं, इसलिए आपको मेरी मॉम को बीच में लाने का कोई हक नहीं है। आप होते कौन हैं? कबीर, बस बहुत बोल लिया तुमने। इनके साथ तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम जा सकते हो। ठीक है, रचना और मैंने कोई पाप नहीं किया है, और अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए दादी। रचना, तुम अभी इसी वक्त अपने कमरे में चली जाओ, और आज के बाद तुम इस घर से अपना एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। नन्हे की मां के बारे में कौन नहीं जानता? जिस औरत के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा, उसका बेटा तो उससे कम से कम 2-4 कदम आगे ही निकलेगा ना। सच चाहे आज का हो या पुराना, सच सच ही रहता है, भुलाए नहीं भूलता। मम्मी, मम्मी, कहाँ चली गई हो मम्मी? चली गई हो मम्मी? चली गई? कहाँ गई हो मम्मी? कहाँ गई हो मम्मी? कहाँ गई हो मम्मी? आप तो लौट कर नहीं आए मॉम, लेकिन आपका नाम लौट लौट कर मेरी खुशी, मेरा चैन सब कुछ लेकर चला गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।